तो नमस्कार यूट्यूब फैमिली, आप सबको धनतेरस की ढेर सारी बधाई हो। तो यहाँ पर ये देखिए धनतेरस की पूजा करने के लिए यहाँ पोछा लगा लिया था। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास पीला कपड़ा है तो पीला बिछा सकते हो, नहीं तो लाल बिछा सकते हो। तो मुझे करनी है पूजा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कपड़ा मैंने बिछा लिया है, ये देखिए। और नीचे मतलब थोड़ा सा चौक बना लिया है, क्योंकि ऐसे खाली मतलब पूजा नहीं करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिए हैं चावल। तो यहाँ पर इसका अष्टदल कमल बना लूँगी चावल से। और यहाँ पर भगवान जी को स्थापित करने के लिए थोड़े से अक्षत रखे दे रही हूँ, ये देखिए। तो एक जगह पर माता लक्ष्मी को, दूसरी जगह पर गणेश जी को। और अगर आपके पास मतलब अभी तो हमारे यहाँ पुरानी ही फ़ोटो की पूजा की जाती है, लेकिन मैंने मंगा ली है। और कुबेर महाराज, धन्वंतरी महाराज जी की जो मतलब पूजा की जाती है आज के दिन, तो उनकी तो पूजा मतलब इसी में मेरे पास थी नहीं, तो ये मंगाई है। ये देखिए कुबेर महाराज जी का यंत्र, और कुबेर महाराज जी यहाँ पर बैठे हैं, तो इनकी पूजा करनी है। और अगर आपके पास है तो आप उसी में कर सकते हो। और यहाँ पर मैं, ये हमारी पुरानी माता लक्ष्मी गणेश भगवान जी हैं, तो हमारे यहाँ धनतेरस वाले दिन पूजा जो होती है ये पुरानी वाली ही में ही होती है। तो मैं जो नई मंगाई हूँ उसमें अभी पूजा नहीं करूँगी, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ, और ये है हमारे यहाँ पास यंत्र जो है माता लक्ष्मी गणेश भगवान जी की फ़ोटो है, उनके चरण पादुका हैं और कछुआ है, ये लक्ष्मी यंत्र है। तो यहाँ पर ये मैं इसको भी स्थापित कर रही हूँ, क्योंकि जब भी लक्ष्मी माता की पूजा करती हूँ तो ये जो है ना, ये देखिए मैंने कैलेंडर मंगाया है तो नीचे झुक रहा है, तो इसको मैंने ठीक से ये देखिए रख दिया है। तो मतलब इसको मैं पूजा करने के लिए रख लेती हूँ, क्योंकि मतलब इनकी पूजा इस वैसे भी हमेशा होती है। तो यहाँ पर मैं इसको स्थापित कर ले रही हूँ, ये देखिए। और स्थापित कर लिया यहाँ पर। और यहाँ कलश रखने के लिए ये मैंने थोड़े से ये देखिए चावल रखकर इसमें अष्टदल कमल बना लिया है। तो इसी पे मुझे कलश रखना है, और नहीं रखना चाहते हो तो नहीं रखो, लेकिन मैंने रख लिया है। 4-5 रोज़ तो पूजा होगी ही, तो मैं यहाँ पर अष्टदल कमल बना ली हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास जो धन्वंतरी महाराज जी की फ़ोटो नहीं थी, तो इसीलिए मैंने ये देखिए एक सुपारी ले ली है। सुपारी पे मैं कलावा लपेट लूँगी, ये देखिए। और इनको मतलब धन्वंतरी महाराज जी को जो है ना यहाँ पर स्थापित कर दूँगी। तो यहाँ पर एक सुपारी लेकर, उनका नाम लेकर यहाँ पर मैंने स्थापित कर दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे करनी थी कलश, मतलब कलश यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने लोटे में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और शुद्ध जल ले लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने दुर्वा ले ली है, और एक गांठ ले लूँगी हल्दी की, और एक सुपारी ले ली है, अक्षत ले लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर फूल ले लेना है, और इलायची और लौंग को ले लेना है। तो यहाँ पर मैं इसमें डाले दे रही हूँ पैसे, मतलब 1 रुपये का सिक्का। तो 1 रुपये का नहीं तो मैंने 2 का डाल दिया इसमें। और उसके बाद यहाँ पर इस एक कलश के मुँह पे जो कलावा लपेटते हैं, तो 4-5 बार कलावा लपेट लेंगे इनके मुँह पर। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक कटोरी में थोड़े से चावल रखकर मैं इनके ऊपर रख दी हूँ कलश महाराज के, ये देखिए। तो यहाँ पर थोड़े से मुझे ये मिल गए थे पत्ते आम के, तो यहाँ पर लगा दे रही हूँ। और ये देखिए तो नीचे गिर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए जो हम मतलब हमारे पास थे तो वही मैंने लगा दिए हैं, और इसमें अभी लगाकर सही कर दूँगी, ये देखिए। तो यहाँ पर ये देखिए मैं कटोरी रख दी हूँ। कटोरी रखने के बाद फिर यहाँ पर इसी पे दीपक जलाना चाहते हो तो इसी पे दीपक जला सकते हो, नहीं तो मैं थोड़ा अलग से रखूँगी, क्योंकि बड़ा दीपक है, मतलब गिरने का भी मतलब रहता है। फिर उसके बाद एक कलश पे थोड़ा-सा ये देखिए स्वास्तिक बना ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे स्वास्तिक बना ले रही हूँ। और इस तरफ से ये खींच देंगे। तो यहाँ मैंने एक कलश पे स्वास्तिक बना लिया। चलिए अब इसको स्थापित कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये हैं हमारे कुबेर महाराज जी। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक स्वास्तिक मैंने बना लिया है चावल से, क्योंकि माता लक्ष्मी की जो है ना रंगोली बहुत अच्छी लगती है। तो आज धनतेरस है, तो धनतेरस के यहाँ, तो धनतेरस जिस दिन होता है हमारे यहाँ 13 दीपक हम जलाते हैं, और यही दीपक मतलब उठा के हर जगह पे रख देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ये स्वास्तिक बना लिया है, और यहाँ थोड़ा-थोड़ा सा दूर पर रखिए, क्योंकि फिर एक एक ही में सब क्योंकि 5 रोज़ जो है ना हमारे यहाँ इसी जगह पर एक ही जगह पे पूजा मैं कर लूँगी, क्योंकि बार-बार यहाँ पर से मतलब नहीं हटाना होगा। इसी वजह से यहीं पर मैंने ये देखिए स्थापित कर लिया।
लिया। फिर उसके बाद मैंने एक बड़ा दीपक ले लिया है भोग के लिए, जो भी मतलब ये धनिया और ये जो भी चढ़ता है मतलब ये प्रसाद है। और यहाँ पर झाड़ू मैंने जोड़ा मंगाया है, क्योंकि एक झाड़ू मैं नहीं मंगाती हूँ, जब भी मंगाती हूँ जोड़ा मंगा लेती हूँ। तो आज धनतेरस है तो इसी वजह से मैं झाड़ू ही मंगाती हूँ, और कभी कभी कुछ और भी मंगा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर इनकी भी झाड़ू की भी पूजा होती है। मैं जिस दिन मतलब इनकी पूजा धनतेरस वाले दिन ही मंगाती हूँ, तो उसी दिन मैं इनकी पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए जितनी हमारी पूजा की सामग्री है, तो यहाँ पर ये देखिए कमल का फूल है, और यहाँ पर ये थोड़े से फूल हैं, और यहाँ पर चढ़ाने के लिए थोड़ी सी ये देखिए धन्वंतरी महाराज जी जो है ना आयुर्वेदिक के देवता माने जाते हैं, तो इसी वजह से कोई भी आयुर्वेदिक मतलब चीज़ जो भी है तो वहाँ उनके पर चढ़ाने के लिए, जैसे नीम के पत्ते हैं और एलोवेरा भी है, तुलसी के पत्ते हैं, इलायची है, जो भी है उनको चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मैं दीपक प्रज्वलित कर ले रही हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर मैं दीपक एक बड़ा-सा मैंने ले लिया है, ताकि जो है ना पूरी रात तो जले ही है। फिर तो मैं कोशिश करूँगी कि 5 रोज़ जलता रहे, लेकिन जैसी सुविधा हो पाएगी, माँ लक्ष्मी जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। तो सर्वप्रथम पहले मैं यहाँ पर थोड़ा-सा गंगा जल भगवान गणपति पर, उसके बाद माँ लक्ष्मी पर, और यहाँ पर जो श्री यंत्र रखा हुआ है इस पे भी चढ़ा देना है। और सभी भगवान पर, कुबेर महाराज जी, धन्वंतरी महाराज जी जो भी हैं, इन सब पर मैं चढ़ा दे रही हूँ थोड़ा-सा जल। बस हल्का-सा छींटे मारनी है, ज़्यादा नहीं, मतलब फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आम के पत्ते से मैंने थोड़ा-सा जल चढ़ा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक धूप बत्ती दिखा देना है। दीपक तो मैंने पहले ही जला दिया है, तो दीपक मतलब इन सब की तरफ ऐसे हाथ से कर देंगे, दीपक भी दिखा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर धूप जलाकर, धूप से भी गणपति भगवान जी का पहले नाम लेकर इनकी पूजा करेंगे। फिर उसके बाद सभी जितने भी हमारे देवी देवता बैठे हैं उनकी पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं गणपति भगवान जी का नाम लेकर यहाँ पर पूजा कर ले रही हूँ। और फिर तो मतलब देखो सभी जगह की अलग अलग विधि विधान होते हैं, कहीं कहीं पर किसी तौर तरीके से, क्योंकि सबकी जगह की परंपराएं अलग होती हैं। कहीं कहीं पर धनतेरस को मतलब कुछ और तरीके से पूजा होती है, पर मैं जिस तरीके से करती हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए जो हमारे धन्वंतरी महाराज जी बैठे हैं इनकी भी पूजा करे ले रही हूँ, कुबेर महाराज जी की पूजा करे ले रही हूँ। फिर उसके बाद इसी थोड़ा सा ये देखिए मैंने सिंदूर ले लिया है, तो कलश महाराज का टीका करे दे रही हूँ। और सभी की मतलब ऐसे ही टीका कर देना है। उस सबसे बाद में लास्ट में कर दूँगी झाड़ू की पूजा। पहले मैं इनकी माता लक्ष्मी की, और यहाँ पर जितने हमारे गणपति भगवान और धन्वंतरी महाराज जी, कुबेर महाराज जी, श्री यंत्र, इन सब की पूजा करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ झाड़ू के पास एक दीपक, बस थोड़ी-सी बस ऐसे ही भोग और मतलब जो टीका वगैरह लगाया जाता है, कलावा वगैरह बाँध दिया जाता है, बस ऐसे ही करनी होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस थोड़ा-सा तो यहीं पर पास में मैंने रख लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर इन सब की टीका करे दे रही हूँ। हल्दी से और सिंदूर से मैं टीका करे दे रही हूँ। यहाँ पर अब हल्दी ले ली हूँ, तो हल्दी से भी करे दे रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट भी हो गया था, तो थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी करके दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखिए इन पर चढ़ा दी हूँ थोड़ा-सा हल्दी, और उसके बाद यहाँ पर ये दीपक में भी टीका करे दे रही हूँ। ये मैंने कर दिया दीपक में, और कलश में भी इधर टीका कर देना है, जिस चीज़ से मतलब किया है सभी का कर दिया। फिर उसके बाद इसमें मैंने दीपक में जो है ना लौंग डाल दी, 2 मैंने लेकर डाल दिए, तो जो इसकी खुशबू है ना तो चारों तरफ फैलती रहती है। फिर उसके बाद वो वस्त्र रूप में अगर आपके पास चुन्नी वगैरह है तो चढ़ा सकते हो, नहीं है तो, क्योंकि मैंने चुन्नी अभी नहीं मंगाई है, जिस दिन हमारे यहाँ नए गणेश भगवान लक्ष्मी माता की पूजा होती है उसी दिन मैं चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये ले ली, कलावा रूप में इनको वस्त्र समर्पित करे दे रही हूँ। जो भी हमारे ये देखिए गणपति महाराज जी, माँ लक्ष्मी, धन्वंतरी महाराज जी, कुबेर महाराज जी, सब पर मैंने ये वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर दिया है। फिर उसके बाद इनके ऊपर अक्षत छोड़े दे रही हूँ। अगर आपके पास गुलाब के फूल हैं और ये इत्र वगैरह जो है लगा दीजिए। और मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो थोड़ा-थोड़ा सा जल्दी कट-कट करके मतलब दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर ये थोड़े से फूल हैं, तो यहाँ पर पहले मैं जनेऊ अर्पित करे दे रही हूँ गणेश भगवान पर। और अगर सबका आपके पास ज़्यादा है तो सभी के पर मतलब माता लक्ष्मी को छोड़कर धन्वंतरी महाराज और कुबेर जी इन सब पर चढ़ा सकते हो। तो मेरे पास ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने गणपति पर समर्पित कर दिया। फिर उसके बाद कलावा मैंने चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए फूल जो है हमारे पास थोड़े से थे, तो ये मैं फूल चढ़ा दे रही हूँ। ये देखिए तो ये कैलेंडर जो है ना थोड़ा-सा मतलब ऐसा है ना, तो मतलब गिर रहा है थोड़ा-थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये देखिए ये थोड़ा-सा मुझे मिल गया था एक कमल का फूल, तो माता लक्ष्मी पर चढ़ा दे रही हूँ।
ये मैंने कमल का फूल माता लक्ष्मी पर चढ़ा दिया। फिर उसके बाद ये है अमर बेल, तो ये बहुत शुभ मानी जाती है। तो यहाँ पर ये मतलब मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से मिली है, दूसरे से मैंने मंगाया है। तो ये अमर बेल के छोटे छोटे टुकड़े कर कर 108 या 101 टुकड़े करके मतलब चढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ भगवान गणपति पर दुर्वा अर्पित कर देना है। ये देखिए मैंने दुर्वा अर्पित कर दी गणपति भगवान पर और माता लक्ष्मी को अमरवेल। तो यहाँ पर मैंने ये एलोवेरा ले लिया है, तुलसी पत्र ले लिया है, फिर उसके बाद दुर्वा ले ली है। तो इसको औषधि ही मानते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए औषधि के रूप में धन्वंतरी महाराज जी को जो है ना चढ़ा दी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 10-10 रुपये के सिक्के हैं, तो इन पे कलावा लपेट कर माता लक्ष्मी को समर्पित किए जाते हैं। फिर इसकी मतलब 5 रोज़ पूजा करने के बाद फिर इसको ही मतलब पोटली जो बनाई जाती है उसमें रखे जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जो सिक्का पर मैंने लपेटा था ना, यहाँ पर दिखाकर इनको चढ़ा दिया। फिर उसके बाद ये ले लिए कमल गट्टे के बीज, तो 5 हैं कमल गट्टे के बीज। फिर मतलब अगर आपके पास ज़्यादा है तो 5-5 चढ़ा दीजिए, नहीं ज़्यादा है तो 2-2 चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जो कमल गट्टे के बीज लिए माँ लक्ष्मी पर, कुबेर जी पर जो हमारे पास है वो मैं चढ़ा दे रही हूँ इधर। फिर उसके बाद यहाँ पर ले लेनी है हल्दी की गांठ। तो हल्दी की गांठ अगर ज़्यादा है तो 2-2 करके चढ़ा दीजिए, नहीं तो एक-एक ही चढ़ा दीजिए। मतलब जिस प्रकार से आपके पास सुविधा हो उस तरीके से चढ़ा दीजिए। और फिर ये धनिया आज के दिन मंगाई जाती है। ये देखिए तो यहाँ पर धनिया मैं थोड़ी-थोड़ी सी करके यहाँ पर रख दे रही हूँ। फिर उसके बाद माता लक्ष्मी को ये कटोरी में ये देखिए दिखाकर धनिया की कोई पूजा की जाती है। तो आज के दिन मतलब ये मंगाकर शुभ मानी जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर ले लिया मैंने लौंग का जोड़ा, तो ये लौंग का जोड़ा मैं चढ़ा दे रही हूँ माता लक्ष्मी पर। तो यहाँ पर नीचे रख दूँगी। तो यहाँ फिर उसके बाद यहाँ कुबेर जी पर और गणपति भगवान पर मतलब सब पर हरी इलायची भी चढ़ाना है। जो सारी चीज़ें हमारी मतलब पूजा में लगती हैं वो सारी चीज़ें इन पर चढ़ती हैं। और जो फल मतलब हो केला वगैरह सेब वगैरह जो भी आपके पास हो वो फल चढ़ा दीजिए। और मौसम जो मतलब मौसम के हिसाब से मतलब जो भी फल मिल जाए। तो यहाँ पर मेरे पास सिंघाड़े थे, तो माता लक्ष्मी को जो है ना जल वाली चीज़ें काफ़ी पसंद होती हैं, तो यहाँ मैंने इनके लिए सिंघाड़े का भोग लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने चूड़ा और कुटिया ले लिया है भोग के लिए, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें माता लक्ष्मी को ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर ये मैंने चूड़ा और कुटिया को लेकर फिर उसके बाद मिश्री और गुड़ का भोग लगा दिया है। जो भी था मतलब सूखा-रूखा हमारे पास उस सारी चीज़ों का मैंने यहाँ पर सबको भोग लगा दिया है। और यहाँ पर फिर एक कटोरी में मैंने बतासे 5 ले लिए और इन सबको मैं बतासे का भी भोग लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सबके लिए यहाँ पर भोग लगा दिया है। फिर उसके बाद थोड़ा-सा जल से आचमनी कर देंगे। और फिर ये देखिए फिर ये जो हमारे पास 13 दीपक रखे हुए हैं इन सारे दीपक को मैं जला लूँगी। फिर इसी से मतलब आरती करना है। इसी में मैं एक कपूर की भी रख लूँगी और 2 लौंग डालकर। और ये जो 11 दीपक हैं इन सब की इसी से मतलब इनकी आरती कर दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैं आरती करे दे रही हूँ। माता लक्ष्मी जी की जो आरती आप लोगों को आती है तो आरती कर दीजिए। अगर पाठ वगैरह करते हो तो फिर पाठ भी कर लीजिए। मैंने मतलब पाठ नहीं किया था, मतलब जैसे ऐसे ही सिंपल तरीके से पूजा की थी, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैं और हाँ, पान के पत्ते मुझे नहीं मिले थे तो फिर मैंने क्या किया ऐसे ही मतलब पूजा कर ली है। और रुको दे रही हूँ। बना रही हो मैं तुम जानते